इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप अपनी व्हीकल को जो है बाय फोर्स अगर छीना जाए तो आप सिक्योर कर सकते हैं। ये छोटी सा एक गैजेट है जो कि आप अपनी व्हीकल में इंस्टॉल कर लें। इसके मुख्तलिफ फंक्शन हैं जो आप नज़र आ रहे हैं। इसके साथ एक दो रिमोट्स होते हैं, RFID ट्रांसमीटर्स हैं जो कि आपने हर वक्त अपने साथ रखने हैं, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं और ये ट्रांसमिट करते हैं। और जब आप अपनी व्हीकल से इन ट्रांसमीटर्स को लेके थोड़ा डिस्टेंस में मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी व्हीकल कट हो जाती है। इसके वायरिंग के दो मैकेनिज्म हैं। एक तो वायरिंग वन जो कि उमूमन कार्स में की जाती है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप कंटिन्यूटी जो आपके मोटर की जो है वो कट की जाती है, उसे सप्लाई जो है उसे काट दी जाती है, जिसकी वजह से आपकी व्हीकल जो है सप्लाई ना मिलने की वजह से कट हो जाती है। वायरिंग टू में जो है आप जो है ग्राउंड जो है वो सप्लाई कर देते हैं किसी भी रिले के ज़रिए अपनी मोटर को, और इस तरह से आप अपनी व्हीकल को जो है ना स्टॉप करते हैं। ये वायरिंग टू जो है आप अपनी मोटर बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ और इनमें जो है ये तरीका किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको जो है ये इसकी जो वायर्ड की गई जो मैकेनिज़्म है ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ किस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी वायरिंग की है। और ये फिर इसको कंसोलिडेट करके जो है एक मॉड्यूल की शक्ल दे दी है यहाँ पर, जिसके दो कनेक्टर्स हैं। एक साइड पे सप्लाई दी जा रही है और दूसरी तरफ से जो है वो कट किया जा रहा है। यहाँ पर जो है मैं इसकी जो है वो कंटिन्यूटी चेक करके बता रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ देखें तो ये अगर कंटिन्यूटी आ रही है, बीप आ रही है, इट मीन्स के जो नेगेटिव है वो सप्लाई हो रहा है और व्हीकल आपकी नहीं चलेगी। बीप आने का मतलब ये है। लेकिन जैसे ही अगर आप इसको जो है वो रिमोट का सेल जो है इसके उसमें ट्रांसमीटर में डालेंगे तो ये बीप आना बंद हो जाएगी, यानी कि अब आपकी व्हीकल चल सकती है। अब मैंने इसको मल्टीमीटर की मदद से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अगर आपको यहाँ बीप सुनाई दे रही होगी तो नहीं चलेगा आपकी व्हीकल। अब मैंने जैसे ही इसमें सेल डाला तो जैसे ही देखें आपको ये बीप आनी बंद हो जाएगी और कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव जो है वो सप्लाई होना बंद हो जाएगा और ये रिले डीएक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इसको जैसे ही निकालूंगा तो थोड़ी देर बाद जो है ये बीप करना शुरू कर देता है और बीप करने की वजह से इसका जो थोड़ी देर तक करता रहेगा और बीप करने के बाद जब ये अल्टीमेटली जो है आपके दोबारा से जो है वो कंटिन्यूटी जो है वो शुरू हो जाएगी और आपकी व्हीकल जो है वो फिर रुक जाएगी। यानी कि ये मैं यहाँ पर इस डेमोस्ट्रेशन में जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से आपकी ओरिजिनल व्हीकल में ये मैकेनिज़्म वर्क करेगा और आपको किस तरह से जो है ना इसको इंस्टॉल करना अपनी व्हीकल में, ये मैं लेटर ऑन मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब मैंने दोबारा रिमोट में डाला तो ये देखें ये फिर से जो है आपकी व्हीकल ड्राइविंग मोड में आ जाएगी इस तरह से। अब ये यहाँ पर जो है वो इग्निशन का सॉकेट है, इग्निशन का। हम इसको जो है कट करके भी जो है वो अपना जो है ना व्हीकल को रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ में जो है ये 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं होती बल्कि ये 60 वोल्ट की सप्लाई होती है, तो ये वायरिंग वन यहाँ पर यूज़फुल नहीं है। हमें यहाँ वायरिंग टू ही जो है ना अप्लाई करनी पड़ेगी। ये एक तरफ जो है ये ब्रेक अप्लाई जो की जाती है, इसमें होता है कि यहाँ पर जो है एक तरफ से अर्थ आ रहा है और दूसरी तरफ से सिग्नल जा रहा है कंट्रोलर को, और जब जैसे ही कंट्रोलर को नेगेटिव जाता है तो वो ये समझता है कि ब्रेक अप्लाई कर दी गई है और इस तरह से आपकी व्हीकल को वो स्टॉप कर देता है। तो हमने भी यही सिनेरियो यहाँ पर सिमुलेट करना है, यानी कि हमने नेगेटिव जो है कंट्रोलर को भेजना है। ये पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि यहाँ पर आ रही है, यहाँ से हम इनपुट लेंगे और ये जो है वो ब्रेक और कंट्रोलर की सप्लाई जिसको हम जो इन दो वायर्स को ज्वाइन करेंगे तो हम अपनी व्हीकल को स्टॉप करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम जो है मेरा मॉड्यूल यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। एक तरफ से पॉजिटिव 12 वोल्ट आ रहे हैं मॉड्यूल के थ्रू और दूसरी तरफ से जो है वो कंट्रोलर की वायर्स को यहाँ जोड़ा गया है और इस तरह से अब हम इसको यहाँ इंस्टॉल कर दिया है हमने यहाँ पर। अच्छा, अब ये इंस्टॉल करने के बाद हम इसको हम चला के देखेंगे ये कैसे जो है ये मॉड्यूल वर्क करता है। तो यहाँ पर हम जैसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखें E5 लिखा आ रहा है। E5 में यहाँ पर इस व्हीकल में जो है E5 का मतलब ब्रेक अप्लाइड है, यानी कि अब व्हीकल जो है आपकी मूव कंडीशन में नहीं है। अब मैंने जैसे ही रिमोट जो है जिसका ड्राइव कंडीशन में आया, मैंने इसका रिमोट में सेल नहीं डाला हुआ तो देखें ये बीप कर रहा है। अब ये ड्राइव मोड में तो है लेकिन थोड़ी देर बाद E5 आ जाएगा, यानी कि व्हीकल जो है रुक जाएगी। और देख लें जैसे आप अभी देखेंगे E5 आ गया, इट मीन्स कि अब ब्रेक सप्लाइड हो गई, यानी कि अब व्हीकल मूव नहीं करेगी इस सिनेरियो में। लेकिन मैं अब दोबारा इसमें सेल डालूंगा रिमोट में, तो जैसे ही मैं सेल डालूंगा दोबारा E0 आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं E0 आ गया, यानी कि अब दोबारा से व्हीकल जो है मूवमेंट स्टेट में आ गई, यानी कि रिमोट जैसे बाइक में इग्निशन या स्टार्टिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है कि जैसे कॉइल कड़े से यहाँ रेड और ब्लैक वायर जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है ये आती है
ये तार वायर जो है इससे तकरीबन 50 टू 60 वोल्ट आते हैं, जो कि आपके CDI यूनिट की तरफ भी जाते हैं। प्लस ये तार कनेक्टेड होती है इस तार के ज़रिए, जो कि जब आप इसको ग्राउंड से शॉर्ट करते हैं वाया दिस इग्निशन स्विच, तो आपकी बाइक रुक जाती है, न्याय तौर पर बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्कनेक्टेड होती है। अब यहाँ पर ये जो तार है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इससे 60 वोल्ट यहाँ CDI में आते हैं। CDI से ये तकरीबन 5000 वोल्ट में कन्वर्ट होके आपकी कोयल, जो हमारी करंट कोयल है, उसमें आता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारी करंट कोयल है। करंट कोयल में ये इस वायर में आता है, ये जो आपके सामने है। यहाँ से ये कोयल में जो है ना ये 60 वोल्ट आते हैं, जो कि कोयल जो है इसको कन्वर्ट करती है 5000 वोल्ट में, और यहाँ पर ये प्लग की तरफ ये करंट चले जाता है। तो बुनियादी तौर पर इस तार को हमने कट करना है। मेरी बाइक में ये वायर जो है रेड और ग्रीन और दूसरी तरफ वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ मौजूद है। नॉर्मल में भी यही होगा। अब ये मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया हुआ है। अगर हम इस वायर को बॉडी शॉर्ट करेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मैंने इसको जो है वो बॉडी दिया हुआ है। अगर हम बाइक स्टार्टेड है और इन दो को जो है वो हम शॉर्ट करते हैं तो ये बाइक आपकी बंद हो जाती है। इग्निशन में भी ये होता है कि जब आप अपना इग्निशन स्विच ऑफ करते हैं तो यहाँ पर अर्थ आ जाता है, यानी नेगेटिव, और इस तरह से बाइक आपकी स्टॉप हो जाती है। तो यानी हम अगर इस वायर पे नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव या बॉडी ग्राउंड देंगे तो आपकी बाइक स्टॉप हो जाएगी। कन्वर्सली अगर आपकी बाइक स्टार्टेड है और हम इस तार को निकाल देते हैं या डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो भी बाइक स्टॉप हो जाएगी। बस सही।